गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। आज है 21 फरवरी 2026 और हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की पीडीएफ के बारे में। तो आप जाके टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। यह पेज नंबर 8 पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश का पोर्शन मस्ट है आपको प्रिपेयर करना। तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारेगा, क्योंकि मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने अपनी ऐसी परसिस्टेंट प्रैक्टिस से अपने वे ऑफ स्पीकिंग को सुधारा है। तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। बट उससे पहले हम एक और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जानते हैं जो बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला वर्ड हम जानते हैं क्या है, होरी। पहला वर्ड है HOARY, होरी। होरी का मतलब होगा ग्रे और व्हाइट विद एज वेरी ओल्ड, मतलब ओल्ड हो जाना, बूढ़ा हो जाना, वेरी ओल्ड। विद एज के साथ जो बूढ़ा होता है उसको बोलते हैं होरी। इसका सिनोनिम क्या हुआ, इसके समानार्थी क्या होंगे, ओल्ड, एंशियंट, एंटिक्वेटेड। आपने एक लिकर का नाम सुना होगा, एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का मतलब होता है जो पुरानी चीजें होती हैं, या एंटिक्वेटेड। तो इससे ही से याद रख सकते हैं एंटिक्वेटेड वर्ड। ओल्ड जिसका मतलब होता है टाइम वोर्न, टाइम के साथ जो खराब हो इसको भी बूढ़ा बन जाता है ना, वोर्न। टाइम वोर्न, डल, डीरीरी, डी रीरी, RERY, डीरीरी, ये इसके सिनोनिम होते हैं। और मोनोटोनस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मान लो कोई पुराना होगा, बूढ़ा होगा, होरी होगा, तो मोनोटोनस भी हो सकता है, एक जैसा हो सकता है ना, कोई सेम रूटीन फॉलो करते हैं। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, न्यू, फ्रेश। एग्जाम्पल सेंटेंस, द होरी ओक ट्री स्टूड प्राउडली इन द मिडल ऑफ फील्ड। तो होरी ओक ट्री, जो बूढ़ा ओक ट्री। तो ये मोनोटोनस और जो डीरेरी है, ये क्या वर्ड है, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग सेम नहीं होता। तो बट होरी से याद रख सकते हैं ओल्ड, जो एंटिक्वेटेड है, बहुत ही पुराना है। और एक वर्ड होता है क्लीसे। क्लीसे होता है जो बिल्कुल पुरानी घिसी पिटी बातें करता है, क्लीसे। हेकनेड, हेकनेड भी इसका सिनोनिम हो सकता है, जो कि पुरानी घिसी पिटी बार बार रिपीट होती है, हेकनेड। तो ऐसे ही आप अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधार सकते हैं। इन वर्ड्स को अपने वर्निकुलर लैंग्वेज में यूज कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है ह्यू। काफी कॉमन वर्ड है, सब जानते होंगे, ह्यू। ह्यू मतलब कलर होता है। जैसे टिंट बोलते हैं ना कई बार की, वही इस कपड़े में तो पिंक टिंट है, थोड़ी सी झलक दिख रही है उसकी, ह्यू कलर, शेड बोल सकते हैं। और फिर जैसे या अपने कई बार वर्ड सुना होगा ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई, इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि बहुत एकदम कोलोसोल, हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, क्लेमर हो रहा है। तो ये क्लेमर भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो इसके दो तरह के मीनिंग हो गए, ह्यू कलर, और ह्यू मतलब एकदम क्लेमर, क्राई, लाउड क्राई जो होता है, जो कैकोफेनस बोलते हैं ना, कि बिल्कुल कर्कश आवाज है, कैकोफेनस। तो इसका जो सिनोनिम क्या हुआ, सेड, टिंट, क्राई, क्लेमर, अप्रोर। अब एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं, जैसे द स्काई डिस्प्लेड ए ब्यूटीफुल ह्यू ऑन ऑफ ऑरेंज एंड पिंक एट द सनसेट। ऑरेंज और पिंक का जो कॉम्बिनेशन था वो वैसा ह्यू मिल रहा था, कलर मिल रहा था। या फिर दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं, द पब्लिक रेज ए ह्यू एंड क्राई ओवर द न्यू पॉलिसी। उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया न्यू पॉलिसी पे। नेक्स्ट वर्ड है हैसल। काफी कॉमन वर्ड है हैसल। बोलते हैं ना हसलर, जो थोड़ा सा स्ट्रगल करता रहता है, वर्कआउट करता रहता है। तो हैसल का मतलब होगा इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हैसल तो हसलर अलग होता है, जो मेहनत करता है, हसलर बोलते हैं उसको। बट हैसल यहाँ पे क्या है भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इनकन्वीनियंस है, असुविधा है। इनकन्वीनियंस होते हैं ना, जो से ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है तब सुनते हैं आप कि अपोलॉजी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए, इरिटेटिंग, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। और सिनोनिम क्या होंगे, ऑब्स्टेकल जो बाधा आती है, प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है, ट्रबल आता है, बैरियर, आर्ग्यूमेंट होता है या डिस्प्यूट होता है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लो किसी भी
कस्टमर को डील करते हैं, जैसे डीलिंग द कस्टमर सर्विस वाज ए रियल हैसल फॉर मी। रियल हैसल, रियल में मेरे लिए बहुत ही परेशानी का काम था, हैसल था। नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वीर। क्वीर होता है एसेंट्रिक, बिल्कुल जैसे एक आपने एलबीजीटी क्यू कम्युनिटी सुनी होगी, उसका क्यू को वर्ड जो एलबीटीजी क्यू सुना होगा ना, तो लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, गे एंड के से क्वीर होता है। क्वीर होता है विचित्र, जो क्वीर, तो विचित्र जो होती है, स्ट्रेंज, ओड, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक भी आपने जो बोला, संकी सुनते हैं ना कई बार, एसेंट्रिक संकी आदमी है, बिल्कुल ये एसेंट्रिक है, उन्माद आदमी है, पागल टाइप में है। तो इसके सिनोनिम क्या हुए? स्ट्रेंज है, ओड, बिजार। बिजार बहुत काफी बड़ा, पिक्यूलियर, एसेंट्रिक, अनकन्वेंशनल और क्वाइंट। क्वेंट, क्वेंट भी इसका सिनोनिम होता है। अब एग्जाम्पल, ही हैड ए क्वीर हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, मतलब उसकी बहुत ही विचित्र आदत है, अपने आप से बातें करता रहता बंदा, तो उसको बोलते हैं क्वीर हैबिट। अब चलते हैं, जो ये आर्टिकल है इस पे चलते हैं, क्या बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट, या जो तमिलनाडु के एक सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने कुछ बात कही थी। वो बोलते हैं कि फेडरलिज्म जो संघवाद का ढांचा है ना, हमारे संविधान में लिखा गया है, फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का पोर्शन है और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रीटाइज, ट्रीटाइज होता है ग्रंथ, जैसे बोलते हैं ना महाभारत, या जो ग्रंथ है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, ऐसे बोल सकते हैं फॉर दी फेडरलिज्म। तो उन्होंने कहा कि ट्रीटाइज होनी चाहिए फेडरलिज्म के लिए, संघवाद ढांचे के लिए। द कुरियन जोसेफ रिपोर्ट मस्ट प्रोवोक ए डिबेट। तो कुरियन जोसेफ की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने क्या मस्ट, उसको करना चाहिए, प्रोवोक, उकसाना चाहिए, डिबेट ऑन रिवर्सिंग सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको रिवर्स करना चाहिए, अनड्यू करना चाहिए। ए हाई लेवल कमेटी, हाई लेवल होता है जो बड़े बड़े ऑफिशियल इसमें इंक्लूड होते हैं। कमेटी मतलब 3-4 आदमी इकट्ठे हो गए। ऑन यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, यूनियन स्टेट रिलेशनशिप अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। गवर्नमेंट तमिलनाडु ने किया, हैज मैप द पैटर्न ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहले भी ऐसा हुआ है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो है, इंटर स्टेट काउंसिल भी होती है, आर्टिकल 263 संविधान में लिखा गया है। और जैसे पहले भी आए हैं, एमएम पुंची कमीशन आया था। ये मैं सारी जो पॉलिटिकल साइंस की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। एमएम पुंची कमीशन 2007 में आया था शायद। और सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, सरकारिया कमीशन की। तो ऐसे ऐसे ये रिपोर्ट आती हैं। बट फिर अभी जैसे ये इन्होंने अभी एक गवर्नर जो है अपॉइंटेड बाय दी गवर्नमेंट ने एक जो है जोरियन कोशफ की सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम है, इस पे एक रिपोर्ट आई है। हैज मैप, ये मैप कर चुका है। मैप मतलब क्या होता है, जैसे इसने लगा दिया, जैसे मैपिंग होता है ना, प्लानिंग होता है, वैसे ही मैप कर दिया पैटर्न ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। पावर सेंट्रलाइज हो रही है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ रही है। एंड वीकनिंग ऑफ द फेडरल डेमोक्रेसी, जो फेडरल लोकतंत्र है उसको खत्म किया जा रहा है इंडिया ओवर द डिकेड्स, पिछले दशकों में। सजेस्टेड कंप्रेहेंसिव करेक्टिव मेजर्स, तो इस रिपोर्ट ने सजेस्टेड किया है कंप्रेहेंसिव, व्यापक रूप से करेक्ट ठीक करने वाले उपाय। द 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर की कमेटी है, चेयर्ड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। उसमें क्या है, पहले के सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ हैज ड्रॉन स्कॉलरशिप अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हैं उन्होंने किया है, जस्टिस कुरियन जोसेफ एंड हैड ड्रॉन ए स्कॉलरशिप अक्रॉस। तो इन्होंने ड्रोन किया स्कॉलरशिप डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे स्ट्रीम में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में भी काम किया है। एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द 3 अदर कमेटी, जो फाइंडिंग है पहले 3 कमेटी थी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की, उन पे भी देखा है। वाइल आल्सो क्रिटिक होता है आलोचना कर रहा है रिसेंट गवर्नेंस ट्रेंड। तो ये जो गवर्नेंस प्रशासन का ट्रेंड रहा उसके भी क्रिटिक रहे हैं। दैट वीकन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, जिसने वीकन किया स्टेट का, मतलब इन्होंने इतनी चीजों को रैनसैकिंग किया। रैनसैकिंग मतलब होता है छानना, रैनसैकिंग बोलता ना कि मैंने तो इतने संविधान रैनसैकिंग किए हैं तब ये बना है, गवर्नमेंट बोलती है। तो इन्होंने कहा कि इट कंक्लूड्स दैट सेंट्रलाइजेशन, कंक्लूड होता है किसी फाइनल जजमेंट, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंक्रीजिंग। तो इन्होंने इतनी रिपोर्ट देखी और बोला कि सेंट्रलाइज इंक्रीज हो रहा है, विच इज इट इज नॉट हेल्थी। तो इन्होंने नोट किया इस बात को कि ये हेल्थी नहीं है। एंड कॉल फॉर अर्जेंट रेमेडियल मेजर, रेमेडियल होता है उपाय, तो रेमेडियल होता है बचाने वाले उपाय। तो इन्होंने कहा कि अर्जेंट जरूरत है उपाय की। द रिपोर्ट इज एन एक्सपेंसिव क्रिटिक ऑफ द डिलापिडेशन। डिलापिडेशन होता है जर्जर अवस्था में, बिल्कुल
वोर्न आउट अवस्था में, जैसे कई बार कपड़े आपके शर्ट के कफ के जो कपड़े निकलते हैं, फ्रेड बोलते हैं ना, फ्रेड हो गया, वो कपड़े निकल जाते, थोड़े थोड़े धागे निकल जाते हैं। या डिलैपिडेशन, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में, कौन है, फेडरलिज्म है डिलैपिडेशन अवस्था में। रिपोर्ट एक्सपेंसिव होता, बिल्कुल एक्सपेंशन करना, फैलाना, क्रिटिक आलोचना की है। थ्रेटनिंग, जो कि इंडिया की प्रोग्रेस, जो कि गड़बड़ आ रहा है, डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है इंडिया की प्रोग्रेस को, एंड कॉल फॉर द चेंजेस टू रिवर्स, और उसने बोला कि चेंजेस रिवर्स करो, डेंजरस जो कोर्स है, रास्ता है, स्टेटिंग, कहते हुए दैट इंडियन फेडरलिज्म नाउ रिक्वायर्स ए स्ट्रक्चरल रीसेट कंपेरेबल इन एम्बिशन टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो जैसे कंपेयर करते हैं, आर्थिक सुधार आए थे ना, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में, उसी से कंपेयर करके अभी क्या रियर ओवरऑल की जरूरत है जो फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संविधान में जो ढांचा दिया हुआ ना, टुक शेप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन। तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, उसने शेप लिया अगेंस्ट किसके खिलाफ, बैकड्रॉप, जो पृष्ठभूमि देखते हुए, पार्टीशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये इकट्ठा करना प्रिंसली स्टेट्स को। द कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट दिया हुआ ना, इंक्रेज द फाउंडर्स टू टिल्ट होता है झुकना, प्रोक्लिविटी करना, द सेंट्रलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम। तो इन्होंने कहा कि इंक्रेज करता है, जो अभी कंटेक्स्ट चलाओ संदर्भ, इंक्रेज किया फाउंडर्स ऑफ द टिल्ट, जो फाउंडर थे ना, उन्होंने टिल्ट किया था सेंट्रलाइजेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम का, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कानून बनाने की शक्तियां हैं या प्रशासन की शक्तियां हैं, या जुडिशियल मेजर्स इन द इंश्योरिंग डिकेड फर्दर रीइंफोर्स द लाइन ऑफ थिंकिंग। तो उस टाइम पे तो क्या था, डिसइंटीग्रेशन का वो था, अब डिसइंटीग्रेशन का तो है नहीं, तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन किया था और रेनफोर्स या मजबूत किया लाइन ऑफ थिंकिंग ने, आगे आगे ने टाइम में, डिकेड्स में, दशकों में। रिपोर्ट, जो रिपोर्ट में कन्विंसिंगली, मतलब ये कोरियन जोसेफ की रिपोर्ट आई है, कन्विंस होता किसी को अपनी चीजों के लिए मनाना, कंसेंट देना, टेक डाउन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो कन्विंसिंगली ये टेक डाउन करते हैं, नीचे कर देती है आर्ग्यूमेंट्स जो दिए हुए सेंट्रलाइजेशन के, एंड आर्ग्यू दैट फेडरलाइज गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर ए कंट्री। तो इन्होंने कहा कि ये आर्गू करती है कि फेडरलाइजेशन जो प्रशासन है बहुत जरूरी है कंट्री के लिए, ऑफ इंडिया साइज एंड डाइवर्सिटी, दैट इट वुड इनफैक्ट बी डेंजरस टू ओवरलुक दिस इंपेरेटिव। तो उन्होंने कहा कि इट वुड बी इनफैक्ट होता है रियलिटी में, खतरनाक होगा, अनदेखा करना, ये इंपेरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द कोरियन जोसेफ कमिटी रिपोर्ट कम्स अमिड, आती है या आई है, अमिड इन बिटवीन रिपीटेड एंड डेलिब्रेट मूव, जो जानबूझकर या रिपीटेड बार बार मूव, जो स्टेप्स लिए गए बाय द यूनियन टू सेंट्रलाइज पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, अमेंड हो सकता है फार टू इजिली फॉर ए डिकेड फेडरल पॉलिटी। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है फार टू इजिली आसान से फेडरल पॉलिटी, एंड दिस क्रिएट्स ए सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल। परपेचुएटिंग होता है आगे बढ़ना, तो अपने आप ये सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल बना देगा सेंट्रलाइजेशन का। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो टेरिटोरियल मतलब एक जगह होती है, एरिया होता है, उसकी इंटीग्रिटी शान ऑफ स्टेट्स, क्योंकि आपको पता है संविधान में लिखा गया कि बिना मतलब बस एक बार प्रेसिडेंट रेफर करेगा किसी भी बिल को स्टेट्स के लिए, और फिर उसका बाउंड्री चेंज की जा सकती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो स्टेट्स की इज एट द मर्सी ऑफ द सेंटर, सेंटर की मर्सी पे रहती है, दया पे। मोस्ट ब्लेटेंटली, सबसे ज्यादा जो ब्लेटेंटली इलिस्ट्रेटेड एग्जाम्पल दिया है बाय द डिसमेंटलिंग ऑफ द जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरी इन 2019। तो ये इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में कर दिया था बिना उसके कंसेंट के। द मिसप्लेस्ड आइडिया, जो अलग अलग जगह गलत जगह पे रखे हुए आइडिया, दैट कंट्री नीड्स वन नेशनल लैंग्वेज। तो एक गलत आइडिया है ये, जो एक लैंग्वेज चाहिए, इज बीइंग परस्यूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। परस्यू क्या, फॉलो किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। विच इज पर्टिकुलरली असर्टिव, असर्टिव होता है दावा करना ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे है। गवर्नर हैव बिकम इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये बात करें कि गवर्नर भी जो है, ये स्पेशली गवर्नमेंट की आलोचना कर रही है। कोरियन जोसेफ की रिपोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट डेफिनेटली वो क्या है, समग्र शिक्षा अभियान पे अभी कुछ उनका जो फंड रोक दिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को न इम्प्लीमेंट न करने की वजह से, या फिर अभी सेंट्रलाइजेशन बार बार RN रवि जो गवर्नर थे वो इशू उठा रहे थे, तो इसीलिए ये बना है। तो इंस्ट्रूमेंट बन गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, ओवर रीच, अपनी लिमिट से बाहर निकलना, एरिया ऑफ गवर्नेंस। द इम्पेंडिंग होता है जो मंडरा रहा है, जस्ट आपके सिर पे आने वाला ना। इंटरस्टेट डिलिमिटेशन, इंटरस्टेट जो स्टेट के अंदर डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज होगी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इज कोजिंग एंजाइटी अमंग स्टेट्स दैट हैव एस्टैब्लिश्ड देयर पॉपुलेशन एंड स्टैंड टू लूज देयर रिलेटिव वेट इन नेशनल गवर्नेंस। तो सेम मैंने बोला कि डिलिमिटेशन कमीशन बनने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करेंगे, और जिन स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है वो पिनलाइज होंगे, ये उनकी कंसर्न चिंता है। यूनियन हैज ओवर्ट, ओवर्ट होता है बिल्कुल ओवर्ट पावर,
उलट देना, ओवर्ट पावर इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, तो इनकी बिल्कुल एक क्लियरली ओवर्टली होता है, बिल्कुल ओपनली पावर है कंडक्ट करना इलेक्शन के। एंड की सेक्टर सच एज एजुकेशन में, हेल्थ में आज बिंग इंक्रीजिंगली सेंट्रलाइज, तो इन्होंने कहा कि एजुकेशन को और हेल्थ को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। तो सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है जो सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। या फिर दूसरा ये है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। नीट वगैरह के एग्जाम है सेंट्रलाइज तरीके से तमिलनाडु अपने खुद के भरना चाहता है, तो ऐसे से ये आलोचना कर रहे हैं। जीएसटी रेजिम जो प्रशासन, जीएसटी भी सेंट्रलाइज है। रिस्ट्रक्चरिंग इंडिया फिजिकल लैंडस्केप, फिजिकल होता है रिलेटेड टू मनी, लैंडस्केप एरिया इन फेवर ऑफ यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा इकट्ठा करती है। स्टेट्स एक्सपेंस, स्टेट के एक्सपेंस पे, मतलब स्टेट के स्टेक पे, खर्चे पे। दिस रिपोर्ट लेज आउट द लॉजिक, ये रिपोर्ट आई है जो रखते थे लॉजिक को, फैक्ट्स को एंड कॉमन सेंस अबाउट व्हाई फेडरेटेड गवर्नेंस शुड बी पार्ट टू प्रोग्रेस। तो ये इन्होंने कहा कि फेडरेशन गवर्नेंस जो प्रशासन है प्रोग्रेस का होना चाहिए। दिस रिपोर्ट मस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ द न्यू नेशनल कन्वर्सेशन, तो इन्होंने कहा कि कन्वर्सेशन जो अब बातचीत होनी चाहिए, ये रिपोर्ट को कहीं कहीं रखना चाहिए, तभी फायदा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल एक दोस्त ने कहा था कि भाई आप आराम से पढ़ाइए, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाइए, जिससे कि जो फ्रेशर है उनको समझ में आएगा। तो मैंने बिल्कुल आराम से पढ़ाने की कोशिश की है, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया है, तो सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको सीखना है तो टाइम तो देना होगा 15-20 मिनट आपके जो प्रोग्रेस के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, बाय।